आदर्श नगर पंचायत की पोल खोलती हुई तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये आदर्श नगर पंचायत छर्रा है और सड़क के बीचों बीच तक ये कूड़ा यानी कि शहर की पूरी जो गंदगी है वो रोड तक आ गई है। देखिए जहां तक आपकी निगाह जाएंगी ये मेन रोड है, कासगंज अतरौली मार्ग इसको बोला जाता है और तमाम जो वाहन है वो यहाँ से होकर गुजरते हैं। देखिए रोड के बराबर की तस्वीर दिखाऊं तो बड़ा ऊंचा ढेर कूड़े का लग चुका है और यहाँ से लेके वहाँ तक सामने ईंटों का चट्टा भी आपको नजर आएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि तमाम जो आसपास के गाँव हैं, चाहे धनसारी की बात करें, आसपास के गाँव छर्रा की बात करें, तो कहीं ना कोई आए रोज सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो गंदगी है यानी कि जितनी यहाँ पर प्लास्टिक है उन प्लास्टिकों में आग लगा दी जाती है जिससे दुर्गंध होती है और लगातार भीषण गर्मी हो रही है। और भीषण गर्मी के साथ जिस तरीके से मौसम गर्म हो रहा है तो डेंगू कहीं ना कहीं आसपास पनपता जा रहा है। इसको लेकर तमाम हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। कि सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि छर्रा नगर पंचायत के द्वारा अन्नी में लगभग 24 लाख रुपए की लागत से डंपिंग यार्ड बनवाया था। EMRI का एक प्लांट लगवाया गया था जिसकी कीमत लगभग 37 लाख रुपए थी और साथ ही साथ में 14 लाख रुपए के उपकरण डंपिंग यार्ड के लिए खरीदे गए। उसके बाद 40 लाख रुपए से वो डंपिंग यार्ड अभी भी तैयार किया जा रहा है। आखिर कैसा डंपिंग यार्ड जो यहाँ के लोग बदहाली की जिंदगी जीने को आज भी बेकरार हैं। तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, कौन सा गाँव है, क्या नाम है, ये कूड़ा पड़ा है, माजरा क्या है? हमारा गाँव धनसारी है और हम धनसारी के रहने वाले हैं। मेरा नाम आबाद है, प्रधान के सेकंड प्रधान की पोजीशन पर हैं हम धनसारी से। और इस कूड़े की हमने कम से कम 20 शिकायतें की हैं, मुख्यमंत्री तक पैटर्न पे भी डाला है, लेकिन आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई। जबकि यहाँ पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, ये ग्राम पंचायत में आता है और ग्राम पंचायत की ये पोखर है, ग्राम पंचायत के ये खेत हैं, यहाँ पर बस्ती बनी हुई है। दूसरी बात ये कि ग्राम उसका नगर पालिका का जो कूड़ेदान बना हुआ है अन्नी पर, और वो काफ़ी दिन से बना हुआ है, वहाँ पर कूड़ा ना ले जाकर ज़बरदस्ती यहाँ पर ये नगर पंचायत का कूड़ा डाला जा रहा है और इससे सुगंध भी उठती है, बदबू बहुत बुरी आती है। दूसरी बात ये कि इसमें आए दिन आग जला देते हैं, उससे धुआं उड़ता है, प्रदूषण फैल रहा है, पब्लिक को इससे बहुत परेशानी, निकलने में परेशानी। धुआं जब होता है तो रोड पर जब गाड़ियाँ निकलती हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं इसमें। इसलिए आप लोगों से हम अपने इस मुकाम से आपके जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसको कूड़े को यहाँ से हटवा दिया जाए, जिससे कि ये सुगंध और ये बदबू और ये धुआं जो उड़ रहा है इससे हमें निजात मिल सके और हमारे गांव को इससे निजात मिल सके। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल जी, क्या कहेंगे, किस तरीके कूड़े का ढेर है और कहीं आपने इसको लेकर शिकायत भी किया क्या? मैंने ग्रुप में फेसबुक पर, आज मैंने ट्विटर पर भी डाला हुआ था, योगी जी मोदी जी को भी टैग किया था। मैं रात को डेली 9 बजे यहाँ से गंगेरी के लिए जाता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जब जा रहा था तो यहाँ से पॉलीथीन उड़ के मेरे हेलमेट पर आई थी, तो ये एक्सीडेंट होने से बचा था। और हमारे एक माँ साहब बता रहे थे कि यहाँ परसों एक एक्सीडेंट भी हुआ है और लेडी यहाँ 2 लोग गिरे भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जब डंपिंग हाउस बना हुआ है अन्नी पर, मैंने कई बार लोगों से शिकायत भी की है, छर्रा के ग्रुप में भी डाला है, चेयरमैन साहब को भी बोला गया है, ये इन्होंने भी किया है, 10 क्षेत्र पर कॉल किया, CM पोर्टल पर डाला है। तो इसको यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा? जब सरकार पैसा खर्च कर रही है इस चीज़ पर और सरकार एक नारा देती है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। ये चीज़ यहाँ से हटनी चाहिए बिल्कुल भी। आपका मकान यहीं पे, ये कूड़े से क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा है? जबकि बता रहे हैं कि नगर पंचायत छर्रा का ये कूड़ा है और ये ग्राम पंचायत में शायद जगह आती है। आखिर इतनी दबंगई क्यों? शिकायत की है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चेयरमैन की दबंगई में 10 क्षेत्र कॉल किया 2-3 बार। उसके बाद यहाँ से कोई आरोप आए कोई नगर पंचायत के, उन्होंने झूठी शिकायत भेज दी। समाधान के हमने शंका का समाधान कर दिया गया समस्या का, जब कोई समस्या का समाधान नहीं किया। चेयरमैन साहब से मेरी खुद बात हुई, बोले आपको क्या दिक्कत है? आपको मुझे दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है यहाँ से हटाने में? मेरा मकान बना हुआ है, प्रदूषण फैलता है और तो महामारी फैलती है, बीमारी फैल सकती है। आपने IGRS में शिकायत की थी? जी हाँ, फर्जी निस्तारण भी कर दिया। फर्जी निस्तारण कर दिया, जब निस्तारण नहीं हुआ उसका फोटो भेजा मैंने CM को, लेकिन उसके आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग करते हैं? ऐसी सफाई हो जानी चाहिए हमारे मकान के आगे से। आधी सड़क घेर रखी है, आधी सड़क घेर रखी है, आधी आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आप आइए, बताइए क्या कहेंगे, किस तरीके की परेशानी का आपको सामना करना पड़ा है? क्योंकि अब बरसात का मौसम भी आना है तो कहीं ना कहीं ये कूड़ा रोड तक बहेगा, फिसलन भी रहेगी और
मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ा है, गंदगी सामने है, क्या बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। असल में बारिश के वक्त में और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पूरा ये जो कूड़ा है सब ज़मीन पे आ जाता है, गाड़ी का स्लिप होने का डर लगता है और असल में लोग यहाँ पे जो है आग लगा जाते हैं, जिसकी वजह से धुआं इतना ज़्यादा हो जाता है और पॉल्यूशन का खतरा इतना ज़्यादा रहता है कि आपस में जो है गाड़ी सामने का नहीं दिखते। आप देखिएगा ज़रा सा भी आग लगाते हैं तो आपस में एकदम फैल जाता है। और ये जब बराबर में नाला है, जब बारिश पड़ती है तो ये सब कूड़ा नाले में चले जाता है। किसान लोग हैं बेचारे, उनकी फसल को नहीं पहुंच पाता, पूरा पानी जो है बारिश का फसल में चले जाता है, पूरी फसल बर्बाद होती है। कोई सुनवाई नहीं। शिकायत की है? जी शिकायत की है, लिखत में भी की है और भी फेस वगैरह पे भी पोस्ट डाले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। आपके चोट लगी हुई है, क्या कहेंगे इस कूड़े को लेकर, कितनी बड़ी परेशानी आप लोगों को झेलनी है? यहाँ से जो बहुत परेशानी है, नो है क्या यहाँ से साफ है जाए, गंदगानी है, यहाँ टक्करें होती हैं आई समझ। और क्या कहें जो धुआं जो है आग लगाए जाते हैं तो धुआं जो गांव में जाता है और कई दिन आंधी आएगी तो गांव में पूरे उठ के चला जा सकता है, यहाँ से जो आग लग सकती है गांव में। देखिए ये तमाम लोग हमारे साथ में ये मौजूद हैं, ये लोग मांग कर रहे हैं और देखिए हाथ उठा के कहीं ये विरोध भी जता रहे हैं। इनका सीधा ये मांग है कि यहाँ से कूड़ा हटवाए। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि स्वच्छ भारत मिशन का लगातार नारा लोग बात देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की स्वच्छता के अभियान लगातार प्रमुखता पर चली है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीर आपको नगर पंचायत छर्रा से साफ तौर से देखने को मिलेगी। देखिए इस आप कुछ आप क्या करें? आज भी पोखर का सुंदरीकरण नहीं है। देखिए सुंदरीकरण की धज्जियां उड़ा दी इस कूड़े ने। ये ग्राम पंचायत की पोखर है, ग्राम पंचायत की पोखर का सुंदरीकरण हुआ था पहले, उससे ये कूड़े ने उस सुंदरीकरण की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उसमें भी पैसा खर्च हुआ, उसमें भी पैसा खर्च हुआ है गवर्नमेंट का। इसलिए ये कूड़ा हटना चाहिए, हर हालत में हटना चाहिए। इससे हमें बीमारियां हो रही हैं। हमारे गाँव के उनके गाँव इतना परेशान है इस कूड़े से और आए दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप भी शायद कुछ कह रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि इसका हमें बताना पड़ेगा तभी लोग आएंगे। यहाँ चेयरमैन साहब भी निकलते हैं, विधायक जी भी निकलते हैं, तमाम प्रधान भी निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग भी निकलते हैं। जरूरी नहीं कि हम बताएंगे तभी विधायक जी को भी दिखता है कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, चेयरमैन साहब को भी दिखता है कि यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, पर दिक्कत क्या है कूड़ा हटाने में? तो डंपिंग हाउस बना हुआ है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? क्या परेशानी? आधा रोड घेरा हुआ पड़ा कूड़ा, अगर बारिश भी पड़ जाए तो नेक में रफ्ते आदमी तो कहाँ जाएगा निकल के। इधर से अगर पल्ली साइड से वाहन आ रहा हो और इधर से बाइक जा रही हो तो बाइक वाला कहाँ बचाएगा इसको? बाइक वाला बचाएगा कहाँ? ऐसे ये बताओ कि उधर को बचाएगा? अगर वो उधर की साइड में बचाता तो गिरेगा, पल्ली साइड से इधर को आता तो मरेगा। आप शायद कुछ कह रहे थे। वो एक्सपायर दवा भी आती हैं, सब में गैया जो मर जाती हैं, खाए निरी दबे पोखर में चुगती हैं, पिन्नी खाती हैं। यहाँ कोई वो ऐसा और डूब रही भी हैं। देखिए बड़ा दुर्भाग्य तस्वीर में एक बार आपको सामने जरूर दिखवाऊंगा। देखिए ये रोड का मेन पॉइंट है, ये साइड में रोड है और देख कूड़े की अगर मैं हालत दिखाऊं, ये तस्वीर, ये कूड़ा जो है ये पूरी तरह से अब रोड तक आ चुका है। देखिए बड़ा ऊपर यहाँ पर ये नाले की जो सौंदीकरण की बात बता रहे हैं कि पीछे इसके कभी नाला था, सौंदीकरण कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो तमाम चले गए हैं इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाह रहे थे, क्या मामला हुआ है, क्या है कूड़े का मामला है? ये चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि हमने ऐसी पड़ेगा, हिये पड़ेगा, मानते नहीं है। इनसे कई बार कह दिया तुम तो करा जाए जो कुछ कर लो, क्या हम नहीं हटाएंगे, ऐसी पड़ेगा। क्यों डंपिंग यार्ड किसके लिए बनाए थे? डंपिंग यार्ड क्यों बनाया था? डंपिंग यार्ड बना दिया, नो करेंगे वहाँ नहीं पड़ेगा, हिये पड़ेगा। बार बार कहते हैं, कई बार शिकायत कर दी है, इनसे भी शिकायत कर दी है, मानते नहीं है। देखिए तमाम जो गांव वाले हैं उनमें अब रोज साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जो ईओ नगर पंचायत है, उस चेयरमैन है जिस दबंगे के तौर पर यहाँ पर कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं, आखिर कूड़ा यहाँ से कब हटेगा और 1 करोड़ की लागत से तैयार, क्योंकि मैंने देखो बताया कि 23 लाख से डंपिंग यार्ड तैयार किया गया, फिर उसकी मशीन आई, सामान खरीदे गए, अब उसका सौंदीकरण के लिए लगभग 40 लाख रुपया प्रशासन के द्वारा अब आया गया है। यानी कि 1 करोड़ की लागत से लगभग डंपिंग यार्ड को तैयार करवाया जा रहा है और अभी तैयारी उसमें चल रही है, लेकिन बावजूद भी उसके कूड़ा रोड पर पड़ रहा है। सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा देती हुई लगातार साफ तौर से दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड पर कूड़ा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट की घटना और बीमारी लगातार अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी और मलेरिया का प्रकोप होता है, तमाम जो गंदगी और पॉलीथीन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक बीमारी का रूप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट की घटना इस रोड पे खास तौर से बनने वाली है। अब देखने वाली बात यही हो गया कि नगर पंचायत छर्रा यानी कि ईओ छर्रा और चेयरमैन के कान पर जू कब रहेंगी। मैं सहयोगी तौफीक अली के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।